प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाईएसआर कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर हैं और वो इसलिए क्योंकि 2019 के जो लोकसभा के परिणाम है अगर आप देखें, वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी 49.89% वोट शेयर के साथ। टीडीपी के खाते में 3 सीटें आई थी 40.19% वोट शेयर के पास। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 0.98% यानी 1% भी वोट शेयर नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के साथ अपना गठबंधन बनाया। 2019 में यह गठबंधन नहीं था। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पवन कल्याण की पार्टी जन सेना के साथ भी हाथ मिलाया है ताकि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को पूरा मुकाबला दिया जा सके। दरअसल यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी, टीडीपी और गठबंधन साथ है, दूसरी तरफ वाईएसआर है और फिर कांग्रेस। इस तरह से यहां पर अलग अलग सीटें होती हुई दिखाई दे रही है और ये लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो रही है। अगर आप 2014 का आंकड़ा देखें, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 25 में से दोनों पार्टियों ने 17 सीटें हासिल की थी। टीडीपी को 15 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी, वोट शेयर भी 3% के आसपास था। लेकिन इस पूरे मामले में जो गड़बड़ी हुई वो 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी ने अपने आप को चुनाव मैदान से अलग रखा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 में तो सही थी, लेकिन 2019 में सही ना रही और यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने प्रदर्शन को कम से कम डबल डिजिट में करने का पूरा मन बनाया है और इसके लिए जो जातीय समीकरण है वो भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। कम्मा समुदाय से चंद्रबाबू नायडू आते हैं। आंध्र प्रदेश में कम्मा समुदाय की आबादी तकरीबन 25% है साहब। कप्पू समाज से पवन कल्याण आते हैं, जिनकी आबादी यानी कप्पू समाज की आबादी 15% है। तो कम्मा और कप्पू को अगर आप एक साथ मिला दें तो आंध्र प्रदेश की 40% आबादी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है और इसलिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।